नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना एक मेडिकल स्टोर खोलने की सोच रहे हैं? मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ड्रग लाइसेंस कहाँ से बनता है और इनसे जुड़े हुए सारे सवाल, इनके जवाब कभी भी आपको एक जगह पर नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे फार्मासिस्ट से मिलके और काफ़ी सारी रिसर्च करके हम लाए हैं आपके सारे सवालों के जवाब। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर का बिजनेस कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, मेडिकल स्टोर का बिजनेस कोई भी जिसने बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा या फार्मा डी का कोर्स किया है वो इस बिजनेस को कर सकता है। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मंथली सैलरी में एक फार्मासिस्ट को रख सकते हैं जिसने कि बी फार्मा और ये जो अन्य डिग्रियां हैं वो हासिल की हो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप जिस भी फार्मासिस्ट को अपने शॉप पे रखेंगे उसका उस शॉप पे होना, जब तक वो शॉप खुली है तब तक उसका होना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर कोई भी मेडिकल इंस्पेक्टर आता है आपकी शॉप पे और अगर वो वहाँ पे उपस्थित नहीं होगा तो आपकी दुकान का चालान भी कट सकता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा कि कोई भी डिग्रीज़ आप प्लीज़ खरीद कर यूज़ ना करें, क्योंकि आपको 80 से 90% शॉप्स जो है शहरों में ऐसे दिखेंगी जहाँ पे कि इन फेक डिग्रीज़ का यूज़ करके मेडिकल शॉप्स खोली जा रही हैं। पर जोश कोश आपको सलाह देता है कि कोई भी ऐसा इलीगल काम ना करिए जिससे कि आपके फ्यूचर को आगे खतरा हो। तो दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि मेडिकल स्टोर कौन कौन खोल सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है कि मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, इसको आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि अक्सर लोग इस पे बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है कि आपकी जो शॉप है उसका रजिस्ट्रेशन, दूसरा है आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, तीसरा है जीएसटी और चौथा जो बहुत ही अहम है जिसके बारे में हम डिटेल में आपसे फिर से बात करेंगे वो है ड्रग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपसे दोबारा बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शॉप रजिस्ट्रेशन की। शॉप रजिस्ट्रेशन को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहला है कि यदि शॉप आपकी है तो उस शॉप के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, अगर आपकी शॉप किराए पे है, रेंटेड शॉप है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेप की, जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को भी हमने थोड़ा सिंपल करने के लिए उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है 1 पर्सन ऑनरशिप। इसमें दोस्तों क्या होगा कि उस शॉप की जो ऑनरशिप है वो आपके पास ही रहेगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप पार्टनरशिप में भी वो शॉप बिजनेस अपना डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट जो होगा वो 2 जनों 3 जनों जितने भी लोगों के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी उसमें डिवाइड होगी। और चलिए बात करते हैं हम तीसरे स्टेप की, वो है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, शॉप के लिए अगर आप अपना कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जीएसटी बहुत ज़रूरी है। और अब तो जीएसटी इतना सिंपल हो चुका है कि आप ऑनलाइन जाके भी उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें लगते हैं आप वो अपलोड करके अपना जीएसटी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि जीएसटी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो आप नीचे दिए गए ब्लॉग के लिंक पे जाके हमारा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उसमें हमने सारी डिटेल दे रखी हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम चौथे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है उसकी, और ये है ड्रग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रग लाइसेंस वाली जो बात सुनते ही लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमने इसके बारे में पूरी रिसर्च करके तमाम मेडिकल स्टोर्स पे जाके पता किया है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा खुलकर बात करते हैं। ड्रग लाइसेंस दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होता है आरडीएल और एक होता है डब्ल्यूडीएल। आरडीएल होता है रिटेल ड्रग लाइसेंस और डब्ल्यूडीएल होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। लेकिन आज जो हमारी वीडियो है वो मेनली फोकस कर रही है रिटेल शॉप्स के लिए। तो हम बात करेंगे आरडीएल के ऊपर। आरडीएल के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, जैसे कि आपकी जो दुकान का जो एरिया होगा वो कम से कम भी 10 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। और एक और बात दोस्तों, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, आपकी जो सीलिंग की हाइट होती है वो 9.5 फीट से ऊपर होनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, कई लोगों के चालान इस वजह से भी कट जाते हैं कि उनकी सीलिंग की हाइट ठीक नहीं होती। अब दूसरी बात पे बात करते हैं, वो है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी।
आपके जो आप शॉप लेंगे उसमें एसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक फ्रिज, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि जिनको ज़रूरत होती है कोल्ड स्टोरेज की, वरना वो ख़राब हो जाएंगी। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है कि एक्सपायरी दवाई का आपका एक अलग से एक सेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि जो भी दवाइयाँ आप खरीदते हैं या एक्सपायर जो हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, उनको आप उस सेक्शन में रख सकते हैं। ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म और लाइसेंस फॉर्म भरना होगा। रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 19, 19B या 19C भरना होगा और लाइसेंस फॉर्म 20, 20F, 20D या 21 भरना होगा। ये फॉर्म्स आप स्क्रीन पर दिए गए कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ध्यान रहे, ये फॉर्म्स अलग अलग ड्रग शेड्यूल्स के अंडर आते हैं। इनकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग पर जाएं। इनके अलावा आपको ड्रग लाइसेंस के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, कवरिंग लेटर, रेंट एग्रीमेंट, साइट प्लान और की प्लान, डिक्लेरेशन फॉर्म, फीस जो आप ड्रग लाइसेंस के लिए जमा करते हैं उसका चालान, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, AOA एंड MOA की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ₹2 के स्टैम्प की 4 कॉपीज। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत की। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है। शोकेस विद स्लाइडिंग ग्लास, मेडिकल स्टोर डिस्प्ले रैक्स, फार्मेसी रैक, फार्मेसी काउंटर विद ड्रॉर्स, मेडिकल स्टोर काउंटर, कैश काउंटर, कंप्यूटर काउंटर। तो दोस्तों लागत जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए आप किस एरिया में रह रहे हैं। अगर आप काफ़ी महंगे एरिया में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का किराया भी महंगा होगा, और आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ का किराया ठीक ठाक सा है, नॉर्मल सा है, तो जाहिर सी बात है आपकी लागत कम आएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टॉक, जो मेडिसिन का जो स्टॉक है वो मिलाकर और जो रजिस्ट्रेशन फीस मिलाकर आपका खर्चा बैठेगा वो बैठेगा 4 से 5 लाख रुपए। ये हमने बिल्कुल मिनिमम आपको बताया है। और अगर इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ देते हैं जैसे कि रैक्स वगैरह, जो कि हमने पहले ही आपको डिस्क्राइब किया है कि आपके रैक्स, कंप्यूटर टेबल वगैरह, तो आप इसमें कम से कम भी अगर आप खर्चा करेंगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा जाहिर सी बात है, तो आपका खर्चा बैठेगा 5 से 6 लाख रुपए तक का। पूरा मेडिकल स्टोर खोलने में आपका खर्चा 5 से 7 लाख रुपए तक का लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 से 7 लाख रुपए तक के खर्चे में आप अपना एक खुद का बिजनेस, एक खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं मुनाफे की। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान अपना बिजनेस इसलिए करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और मेडिकल स्टोर में यकीन मानिए 5 से लेकर 30% तक का कंपनी आपको मार्जिन देती है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें डिस्काउंट कितना देते हैं। आप अपने शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे FMCG प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, जेनरिक मेडिसिन्स और कुछ ब्रांडेड मेडिसिन्स भी रख सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रहे कि जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होते हैं उनमें मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिमांडिंग होती है, और जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो कंपनीज आपको थोड़े से ज़्यादा मार्जिन देती हैं। अब आप ये आपके मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना उनको डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमने जो आंकड़े निकाले हैं उसके हिसाब से अगर आप 5 से लेकर 20% तक का भी किसी कस्टमर को अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो उसके बावजूद भी आप 5 से लेकर 25% तक मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये का कोई दवाई अगर आपने बेची है तो आप उसमें 25% कमा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आइए डालते हैं एक बार उन पर नजर। दोस्तों आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, और ये कोर्स होता है 2 साल का, तो आप ये कोर्स करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कौन सा फॉर्म भरना होता है, वैसे तो हमने आपको सारी चीज़ बता दी है, लेकिन अभी भी आपको डाउट है तो आप अपने एरिया के सिविल हॉस्पिटल में जाके DI यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर से मिलके वहां जाके आप पूरी बात उनसे पूछ सकते हैं, और क्या क्या उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको किसी भी डीआई ऑफिस से मिल जाएगा, आपके एरिया के डीआई ऑफिस से मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए होता है फी चालान, जो कि कटता है 3000 रुपए का 5 सालों के लिए, और ये आपको बैंक में जाके जमा करना होता है। इसके अलावा चाहिए होता है साइट प्लान। साइट प्लान वो होता है कि आप जहाँ पे अपनी शॉप खोलना चाहते हैं उसका पूरा प्लान, पूरा नक्शा आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। और उसके बाद होता है फार्मासिस्ट, जो भी आपने फार्मासिस्ट अपॉइंट किया है उसकी एक वेरिफिकेशन कॉपी। और सबसे लास्ट है वेरिफिकेशन कॉपी। अगर आप रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर आपकी खुद की शॉप है तो आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी कोई नई शॉप शुरू की है या आप शुरू करना चाहते हैं और आपको डाउट है कि आप सामान लाए कहाँ से, खरीदे कहाँ से, तो सबसे पहले हमारी राय है कि आपके जो आसपास जितने भी शॉप्स हैं आप वहाँ जाके बात करें कि उनके यहाँ पर सामान देने कौन आता है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर वहीं से आप कॉन्टैक्ट बनाएं और आगे चल के आप उन्हीं से ही फिर दवाई लेना शुरू कर दें। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप अपने एरिया के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से जाके मिले। वो आपकी हर परेशानी को दूर कर देंगे कि आपको डीआई ऑफिस में जाके कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से चालान फीस कटेगी, ये सारी प्रॉब्लम आपकी एसोसिएशन दूर कर देगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप अपना एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख के आप ज़रूर खोलेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारी इस वीडियो में जाके कमेंट करें, या हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का लिंक दिया गया है, आप उसको जाके ओपन करें और वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।